लालबरा व्रताकार सेवा सहकारी समिति के द्वारा बकोड़ा कृषि उपज मंडी में धान खरीदी की जा रही है, जहां औलिया कनार का किसान प्रमोद चौहान अपने अधियादार के साथ अपनी उपज विक्रय करने के लिए यहां पहुंचा था और धान तौलने के बाद 45 कट्टी धान की यहां पर थी, परंतु कुछ देर बाद ही जब गिनती की गई तो 2 कट्टी धान यहां कम पाई गई, जिसके बाद किसान के द्वारा खरीदी केंद्र में धान चोरी होने की जानकारी देकर थाना पहुंचकर बकोड़ा मंडी के लालबरा व्रताकार सेवा सहकारी समिति खरीदी केंद्र में 2 कट्टी धान चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई करने की मांग की। किसान प्रमोद चौहान ने बताया कि शनिवार को अपने अधियादार के साथ बकोड़ा मंडी खरीदी केंद्र में लालबरा व्रताकार सेवा सहकारी समिति के द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है। शनिवार को धान बेचने गए थे और धान का काटा करने के बाद खरीदी स्थल पर ही रख दिया था, जिस समय 45 कट्टी धान थी, लेकिन जब बाद में गिनती की गई तो 45 के स्थान पर 43 ही कट्टी धान पाई गई। 2 कट्टी धान चोरी हो चुकी थी। इस तरह से 2 कट्टियों में धान यानी 80 किलोग्राम धान चोरी हो, जिससे करीब 2000 रुपये का नुकसान हुआ। श्री चौहान ने बताया कि धान चोरी होने की शिकायत जब खरीदी केंद्र से की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद थाने में शिकायत की गई। इस तरह से अन्य किसानों की भी यहाँ धान चोरी होती है, इसलिए समिति प्रबंधक से मांग की गई कि खरीदी केंद्र परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए, वहीं तौलक व अन्य कर्मचारियों पर निगरानी भी रखे ताकि किसानों का नुकसान न हो, और पुलिस प्रशासन से भी मांगे कि धान चोरी करने वाले पर अज्ञात व्यक्ति पर कार्रवाई करे। हाँ, मैं गया था 14 तारीख की शाम को, मेरे धान बेचने गया था मैं, और मेरे 3 अधिया वाले के साथ में मैं वहाँ धान ले गया था। तो मेरी धान का ढेर लगाया, फिर जब काटा हुआ तो काटा के बाद 45 कट्टी मेरी धान हुई, मगर बाद में गिने तो वहाँ 43 कट्टी निकली। 2 कट्टी मेरी धान चोरी हो गई वहाँ पे। मैंने जब वहाँ पता किया, वहाँ सुहास जी को भी मैंने जल्दी को भी बताया फ़ोन करके, तो उसमें भी उन्होंने बोले वहीं पर थोड़ा पता करो। फिर वहाँ बागड़े जी हैं, बागड़े जी को भी मैंने बोला भैया 2 कट्टी धान चोरी हो गई थी। पूरे हमारे लोग आए, हमारे लोग को भी बोला तो बोले हम तो काटा करके चले गए, हम लोगों ने नहीं चोरे। पर वहाँ पर मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हर किसानों के साथ ऐसे ही होता है, वो जो उनको पैसा भी मिलता है हमारे लोगों को, फिर भी वो धान सब किसानों से काटा करते समय जो धान गिरता है वो रख लेते हैं। बाई लोग वहाँ की ले जा पूरी धान किसानों की धान को समेट के अपने पास रखती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन उनको पैसा देता है, उसके बाद भी किसानों से इस तरह की वो लोग धान को अपने कब्जे में करते हैं। अच्छा, आपकी 2 कट्टे धान चोरी, 80 किलो धान चोरी हो गई क्या? हाँ, 80 किलो मेरी धान चोरी हो गई, लगभग 2000 का मेरा नुकसान हुआ। इसकी शिकायत की है आपने कहीं? मैंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी कर दिया हूँ, और पुलिस थाने वाले बोल रहे थे कि हम लोग आज जांच में जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है किसके द्वारा ऐसी की अब घटना? मुझे शक हो रहा है वहीं के लोगों के द्वारा, हमारे के द्वारा। अच्छा, ऐसा ये पहली बार हुआ है कि ऐसा? ये हमेशा होते रहता है। वहाँ पर ध्यान देना चाहिए सोसाइटी के अध्यक्ष को और सोसाइटी के मैनेजर को भी ध्यान देना चाहिए, और जहाँ भी वहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं उन पर थोड़ा कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। भैया, किसान एक है औलिया कनार के प्रमोद चौहान, जिनका कहना है कि मैं शनिवार को अपनी उपज बेचने आया था। 45 कट्टी काटा करने के बाद 45 कट्टी थे, बाद में जब गिनती की गई तो उसमें 43 से भरी 2 कट्टी चोरी हो गई। हाँ, ये संज्ञान में मेरे भी आया था। मैं तुरंत गया वहाँ पर, और जब हमारे लोग जी थे, जब गिना मैंने तो 43 ही कट्टी भरी वहाँ पर। अब उसके पहले क्या हुआ वो मुझे पता नहीं। उनका कहना है कि भैया जो काटा करते उन लोग के द्वारा या किसी के द्वारा चोरी की गई होगी। नहीं, अब मैं देखता हूँ, पूछता हूँ उनसे किसने कैसा क्या किया। आपने जानकारी ली थी इस संबंध में क्या उनसे? हाँ, 43 ही कट्टी मैंने उस संबंध में जानकारी लिया और देखा मैंने इस पार्टी में 43 कट्टी है। जी, उनका कहना ये भी आरोप है भैया कि जो धान तौलक होता है उसके बाद में जो धान नीचे गिरते उसको उठा लिया जाता है, जबकि उनको मानदेय मिला जाता है शासन से। नहीं, वो क्या हो रहा है, किसान अगर अपनी इच्छा से दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो वो खुद किसान झाड़ रहा है और ले जा रहा है। हमारा उसमें कुछ इशू नहीं है। भैया, ये सर्वरों के जो कर्मचारी आ रहे हैं वो टोचन लगा रहे हैं, बोले धान निकाल रहे हैं, फिर फाल्ट कर रहे हैं, उससे भी किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये नहीं, भी इस संबंध में हमारे यहाँ हुआ था कि मतलब किसान बोले एफएक्यू नहीं है, तो फिर उनके अधिकारी लोग आए थे, तो उनके अधिकारी के सामने मापदंड लिए अधिकारी ने और उनको समझाइश दिए कि धान ठीक आ रही करके। ऐसा हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है सर्वर का। नहीं, आज जो दतिया में हुआ है ये मामला ऐसा आया। अब दतिया के जानकारी मुझे है ही नहीं है, मैं लालबरा खरीदी केंद्र में। जब हमको जानकारी पूछा जा रहा है कि आप कहाँ घर से आए, ऐसे जवाब दिया जा रहा है किसानों को। नहीं, अब वो दतिया ही सेंटर वाले बता पाएंगे, मैं उस संबंध में। अपने यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके अधिकारी आए थे और उनको समझाइश दिए सर्वर
भैया को। अब तक कितना की स्लॉट बुक हो गई किसानों की? अपने यहाँ 293 कुछ के स्लॉट बुक हो चुके हैं और स्लॉट बुक का कार्य भी चालू है, खरीदी का कार्य भी चालू है और स्टेकिंग का भी कार्य चालू है। इसमें स्लॉट बुक में करीब 15-16 गांव है हमारे, उसमें खरीदी में आ रहे हैं स्लॉट बुक करवाने और खरीदी भी करने हैं। अभी फिलहाल में कोई समस्या नहीं है हमारे उपार्जन केंद्र में। अच्छा, कब तक खरीदी की जाना है? अभी तो चालू है लगातार। भीड़ बढ़ रही है क्या अब? नहीं, डेट बढ़ने की संभावना तो अभी हमारे पास में कोई आदेश निर्देश नहीं आया नहीं, जैसे 20 जनवरी तक खरीदी की जाना है और अभी बहुत विलम्ब से खरीदी प्रारंभ हुई, तो किस हो जाएगी समय अवधि में खरीदी? वो तो जाना चाहिए। अब देखो, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 20 जनवरी के पहली खरीदी हो जाए। अच्छा। अरे जो आरोप लग रहे हैं धान चोरी करने के, इसके पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और होते रहती है, अब देखो उसकी देखते हैं हम लोग कैसा क्या हुआ। इसमें किस तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेंगे आप? अब वो किसान की जवाबदारी तो में रहे कि मतलब मेरी धान मतलब जब काटा हो, पर्ची मिले, तभी वहाँ से मतलब आगे मतलब कंप्लीट होने के बाद में ही मतलब किसान भी जाए।